श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय। कीनहु प्रणाम चरण धरि माथा, दीनहि आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र बंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बढ़ाऊ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों में पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारे ब्राह्मणों मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कही बारही बारा, विश्वामित्र ने भई बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु व्यास किशोरा, लोचन सुखद विषव चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के ये दोनों कुमारों नेत्रों को वो सुख देने वाले ये और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सुखी बहे सब सुखी, देखू दो भ्राता। बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूर्ति महो दुर मनोहर देखी। भयउ विदेहु विदोहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के ये आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह ध्येय एक ओत की धार सुध बुध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानी ने करी विवेकु धीर धरि धी। बोले मुनि पद नाहि सरू, गद गद गिरा गंभीर। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मन को प्रेम में मगन जाना राजा मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक के विवेक का आश्चर्य लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किन पकल पालक। ब्रह्मा जो निगम नेति कही अगावा, उभयो विशेष धरि सोई आवा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि ये कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक अथवा जिसका वेदों ने ये नेति कहकर गान किया है। कहीं ये वह ब्रह्मा युगल रूप धारण कर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछौ सती भाऊ, कहु नाथ जा करहु दुराऊ।
मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर है। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव ना कीजिए। विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्मा सुख ही मन त्यागा कह मुनि विसही कहे उन पनी का बचन तुम्हार ना होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेमवश होकर मेरे मन जबरदस्ती ब्रह्म सुखों को त्याग न दिया है। मुनि ने कहा, हंसकर कहा, हे राजन, आप ठीक गया था, अर्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहा लगी प्राणी मन मुस्काही राम सुनी बानी रघुकुल मणि दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जिसने जितने भी ये प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी के मन ही मन मुस्कुराते हैं। हंसकर बोले, मानो उन्हें संकेत करते हो कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि राजा महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु वर रूपुर शील सबल धाम मखरा खऊ सब साखी जो तू जुगु जीते सुर संग्राम सियावर राम मेरे प्रभु राम, हे प्रभु राम मेरे प्रभु राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये राम और लक्ष्मण दो श्रेष्ठ भाई हैं। रूपशील और बलराम के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कहराऊ कही न सकऊ निज पुण्य प्रभाऊ सुंदर श्याम गौर दो भाता आनंद दोहु के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौण वन के दोनों भाई आनंद को ही आनंद देने वाले हैं। इन्हें के प्रीति परस पर पाविनी कहीं न जाई मन भाव सुहावनी सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु ब्रह्मा जीव इव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विधेय जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ सुनिए, ब्राह्मण और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। मुनि प्रभु चितव नर नाहु पुलक गात और अधिक उछाहु मुनि पिशासी नाई पद सीसु चले लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटाना नहीं चाहते। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनकी चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला तहाँ बासूल दीन भुआला करी पूजा
सब विधि सेवकाई, गयौराऊ गह विद्या कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सभी प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग कर अपने घर आ गए। ऋषि संग रघुवंश मुनि करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भात सहित दिवसु रहा भरी जामु। सियावर मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। रघुकुल में शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर के भर दिन रह गया था। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम।